डे 30 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको जितने भी मॉडल वर्ब थे सभी के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। ठीक है, तो आज हम लोग एक वर्ड होता है चाहिए। ठीक है, चाहिए के लिए हम शुड का, मस्ट का, आट टू या फिर वांट, इस चारों में से किसका प्रयोग किया जाएगा इसको आज हम लोग ढंग से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप यकीन देखिएगा कि आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, तो आप जान जाएंगे कि कब हम चाहिए के लिए शुड, मस्ट, आट टू और वांट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं शुड के, मस्ट के या फिर आट को या फिर वांट के कॉन्सेप्ट को। शुड मतलब होता है चाहिए और मस्ट मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन जब आप शुड का प्रयोग करेंगे तो ऐसा मान लिया जाता है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। और जब मस्ट का प्रयोग करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस वाक्य में कहीं न कहीं जरूर शब्द के बारे में बोला जाता है, यानी उस कार्य को करने के लिए कहीं न कहीं फोर्स किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। सेम टू सेम इसमें भी सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शुड पहले, मस्ट पहले, इसके बाद सब्जेक्ट बाद में, सब्जेक्ट बाद में, नॉट जैसे का तैसे हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, जैसे मैं कहूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट नॉट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, बिल्कुल वैसे ही मस्ट में भी रहेगा। वाक्य देखते हैं, जैसे हम कहें कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। नॉर्मली हमने बोल दिया कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, इसमें कोई भी फोर्स नहीं किया गया, हमने केवल वैसे कह दिया कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अब आप जाएँ चाहे न जाएँ ये तो आपके ऊपर है। एक हमने आपको सलाह दी, तो अब आप क्या कहेंगे, हम यू शुड गो देयर। ठीक है, देखिए तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, तब क्या कहेंगे। अब इस वाक्य में जरूर शब्द आ गया, यदि जरूर शब्द आया तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। तो क्या कहेंगे, यू मस्ट गो देयर। ठीक है, लेकिन अच्छा अब शुड को देख लेते हैं। तुम्हें या उसे यह काम नहीं करना चाहिए। हमने आपको एक सलाह दिया कि आप कोई गलत काम करने जा रहे थे, तो मैंने आपसे कह दिया कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। नॉर्मली क्या कहेंगे, यू शुड नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, अब देखिए तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। वाक्य में क्या आ गया, जरूर या अवश्य शब्द आ गया। आपको कहीं न कहीं फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, कि आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप ऐसे घूम रहे थे, तो किसी ने आपसे कह दिया कि आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, तो क्या कहेंगे, यू मस्ट रीड। ठीक है, देखिए सलोनी को भोजन बनाना चाहिए। ठीक है, सलोनी को भोजन बनाना चाहिए, क्या कहेंगे। वाक्य बिल्कुल सी एकदम इजी है, एक केवल सलाह दी जा रही है कि सलोनी को क्या करना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए। तो क्या होगा, सलोनी शुड डू द फूड या मेक द फूड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य को देख लेते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में आपको जरूर या अवश्य शब्द बोला ही जाएगा। ये तो कंडीशन के हिसाब से निर्भर करता है कि आपको मस्ट बोलना है कि नहीं बोलना है। जैसे सपोज करिए कि आप घर पे घूम रहे हैं और आपके घर के किसी मेंबर की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आपसे किसी ने कहा कि आप यहाँ पे घूम रहे हैं, आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए या आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब देखिए उन्होंने केवल इतना कहा कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब देखिए उन्होंने आपसे फोर्स तो नहीं किया, लेकिन लगभग उसमें सेंस क्या निकल रहा है कि आपको कहीं न कहीं हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस भी वाक्य में आपको ज़रूर शब्द लिखा रहे केवल उसी में प्रयोग होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो भी वाक्य बोलें
यदि उस वाक्य में कंपल्सन या ज़रूरी या किसी फोर्स को आप देखते हैं या फिर उसमें नज़र आता है, तब आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाक्य बहुत इजी है। क्या कहेंगे? अमन मस्ट गो हॉस्पिटल। ठीक है, तो इस तरह से है शुड और मस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अब देखिए, यू मस्ट गो देयर। अब यहाँ पर जरूर शब्द की इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने मस्ट शब्द लिखा तो इसका मतलब यही होगा कि उस वाक्य में कहीं न कहीं जरूर या अवश्य शब्द की बात की गई होगी। ठीक है, तो ये है चाहिए के लिए शुड और मस्ट का प्रयोग। ठीक है, अब हम चाहिए के लिए नेक्स्ट इंग्लिश को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, जब कभी भी किसी भी वाक्य में यदि चाहिए शब्द आ गया तो भी हम ought to का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब कभी ought to का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब वाक्य में कभी किसी नैतिक कर्तव्य को पालन करने की बात आती है तब। जैसे हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये सब लगभग हमारे क्या हैं? ये सब नैतिक कर्तव्य हैं। तो इन सभी को जब कभी भी आपको बोलना रहेगा तो इन सभी शब्दों या वाक्यों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ought to का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे शुड का रूल था सब्जेक्ट। ठीक है, ought to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, सब्जेक्ट ought, फिर नॉट, फिर टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। ठीक है, ought सब्जेक्ट नॉट, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, तो इसके बाद क्वेश्चन वर्ड, फिर ought, फिर सब्जेक्ट नॉट, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। ठीक है, देखिए दूसरा क्या होता है? चाहना। चाहिए या चाहना लगभग एक ही होता है, लेकिन हम इसमें लगभग एकदम प्रेजेंट इंडिफरेंट के रूल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस अदर वर्ड। यस या यस कहाँ पे लगता है? ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, जब कभी भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे यस या यस का प्रयोग करते हैं, और जब कभी कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो वहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सभी लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और नेम। यदि इस सब्जेक्ट की जगह पे इसमें से कुछ भी रहेगा तो हम उसके साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे। और यदि जब कभी सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे, इन सभी को प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। जब कभी जब चारों सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे तब हम उसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। जैसे देखिए, मैं कहूँ कि तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। मतलब क्या? ऐसा कोई, कुछ लोग कहेंगे कोई ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए, कोई भी यदि आपसे एल्डर हैं, बड़े हैं, तो आपको क्या उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि कोई भी बड़े बुजुर्ग चाहे जो भी हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, यानी उनका हमें आदर करना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तो क्या कहेंगे? यू सब्जेक्ट ought to respect your elder। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। अब देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि सड़क का नियम का पालन क्यों करना चाहिए, ये कोई नैतिक कर्तव्य तो है नहीं। लेकिन क्या लगता है, यदि आप उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप उसका उल्लंघन करेंगे। तो क्या सरकार के नियमों का पालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है? सभी का है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ought to का प्रयोग। ठीक है, क्या होगा? हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। वी ought to obey। obey मतलब होता है पालन करना, किसका? रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का। ठीक है, तो इस तरह से हम किसका प्रयोग करते हैं? ought to का, जब कभी बात आएगी नैतिक कर्तव्य की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बिल्कुल एकदम प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं चाहना के लिए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैं एक कलम चाहता हूँ, तो क्या कहूँगा? आई सब्जेक्ट, वांट मतलब चाहना,
अ पेन। अब आई के साथ यस या यस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि मैंने देखिए नीचे लिखा है कि सब्जेक्ट जब कभी प्लूरल होगा तो उसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई एक क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या कहेंगे? आई वॉन्ट अ पेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह एक कार चाहता है। अब देखिए ही मतलब वह, यह एक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ क्या लगाएंगे? यस या यस। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ही वॉन्ट्स अ कार। ठीक है, तो ये है चाहिए के लिए 4 इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको चाहिए का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर शुड, कहाँ पर मस्ट, कहाँ पर ऑट टू और कहाँ पर वांट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।